हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम्पल टेक्निक बैकर्स अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आपके स्क्रीन पर जैसा कि फ्लैश हो रहा है एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये जो लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप के बच्चों को पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर के। तो फोर्थ सेमेस्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप के बच्चे हैं उनका ये कोर पेपर है। रिमेंबर, ये क्या है? कोर पेपर है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर पेपर बेसिकली ऐसे सब सपोर्टिव है। मेन कोर पेपर तीन ही होंगे आपका। एक एनालॉग, मैं ये जो एनालॉग शब्द बोल रहा हूँ इसमें आपको ये सब्जेक्ट जो अभी पढ़ने जा रहे हैं और जो पिछले बार पढ़े थे आप ईडीसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंबाइन करके, तो एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। सो ये बहुत ही कोर पेपर है आपका। ये टोटली एप्लीकेशन पार्ट को डील करता है। पिछले बार हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की चर्चा की थी और डिफरेंट डिफरेंट पावर डिवाइस से लेकर के सिग्नल डिवाइस तक की चर्चा की थी, है ना? डायोड, ट्रांजिस्टर, एफईटी, मॉसफेट, यूजेटी, एससीआर, बहुत सारी चीज़ें पावर डिवाइस के साथ साथ सिग्नल डिवाइस की भी चर्चा की और वहाँ पर फीडबैक एम्पलीफायर, है ना? सो ये जो टॉपिक डिजाइन है, ये जो सिलेबस डिजाइन है जो कि फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ना है, वो टोटल डिवाइस का एप्लीकेशन वर्जन है, मोस्टली इन टर्म्स ऑफ आईसी। सिलेबस मैं देखा हूं, है ना? सो ये सिलेबस जो डिजाइन है ये टोटली डिजाइन है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन टर्म्स ऑफ आईसी। आईसी का नाम सुना होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। आपने देखा होगा आईसी को भी, ठीक है ना? बहुत सारे उसमें पिन लगे होते हैं और आपके सर्किट में वो प्रेजेंट होता है। सो हम वो आईसी की चर्चा करेंगे, उस आईसी के बारे में बात करेंगे टोटली, है ना? इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है दैट इज द आईसी, है ना? सो लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट टोटली ये डेडिकेटेड है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एट इन द फॉर्म ऑफ आईसी। चलिए सिलेबस को डील करते हैं। ये रहा पहला यूनिट का सिलेबस जो हमको पढ़ना है। पहला यूनिट पढ़ना है, जैसा टॉपिक का नाम है, आईसी फैब्रिकेशन एंड सर्किट कॉन्फ़िगरेशन फॉर लीनियर आईसी। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट जो डिजाइन करते हैं हम, कैसे वो बनता है, फैब्रिकेशन कैसे होता है, आईसी कैसे बनता है ना? और उसके लिए क्या सर्किट लगता है, व्हाट इज द सर्किट कॉन्फ़िगरेशन फॉर द आईसी डिजाइनिंग। और आईसी जो आप देखते हैं एक छोटा सा चिप, है ना? बहुत स्मॉल साइज में बड़ा अच्छा काम करता है, वो बहुत कम स्पेस लेता है। सो वो जो ब्लैक कलर का आपको देखने को मिलता होगा, है ना? बहुत सारे उसमें पिन निकले होते हैं आईसी। उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज along with डिस्क्रीट नेचर ऑफ सिग्नल, डिस्क्रीट नेचर ऑफ डिवाइसेस। जैसे एक डायोड मार्केट में ले लीजिए, ट्रांजिस्टर मार्केट में अवेलेबल है, एफईटी मार्केट में अवेलेबल है, दे आर द डिस्क्रीट। हम उन सब को जोड़ करके कोई एक नया डिवाइस बना सकते हैं। तो एक डायोड, एक ट्रांजिस्टर, एक मॉसफेट, ये सब अलग अलग कनेक्ट जब करेंगे तो सर्किट कॉम्प्लेक्स भी होगा, सर्किट थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेगा और उस उतना बेहतर तरीके से काम भी नहीं करेगा। लेकिन मेरे पास टेक्नोलॉजी है ना? एट वेरी लार्ज स्केल, है ना? वीएलएसआई टेक्नोलॉजी आप पढ़ोगे आगे, जिसका प्रयोग करके आप एक ही जगह पर बहुत सारे डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इस सब को आप एक साथ बहुत से कम जगह पर जोड़ करके कोई एक नया डिवाइस बना लेते हो। अब वो वही काम करता है जो आप चाहते हो। तो उसकी डिजाइनिंग है, तो वो कैसे डिजाइन होता है उसका बेसिक फंडामेंटल पहला यूनिट है ना? सो पहला यूनिट पढ़ना है एडवांटेज ऑफ आईसीज ओवर डिस्क्रीट कंपोनेंट्स।
आईसी हो गया इंटीग्रेटेड, कि सबको मिला करके एक साथ हम एक पैकेट बनाए, वो पैकेज। और डिस्क्रीट अलग अलग है, अलग अलग जोड़ करके भी आप वो काम कर सकते हो, लेकिन वो ज्यादा स्पेस लेगा, है ना, वो उसको डिजाइन मतलब परफॉर्मेंस उसका बेहतर नहीं होगा। बहुत सारे उसके एडवांटेज हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। तो हम यहां पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ आईसीज ओवर डिस्क्रीट कंपोनेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मोनोलिथिक आईसीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोनोलिथिक बाइपोलर ट्रांजिस्टर, मोनोलिथिक डायोड, इंटीग्रेटेड रजिस्टर, मोनोलिथिक कैपेसिटर, इंडक्टर, current mirror and current source as active load, voltage source, voltage reference, BJT differential amplifier with active loads, general operational amplifier stages and internal circuit diagram of IC 741. DC and AC performance characteristics, slew rate, ओपन एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो कंटेंट है मार्केट में, जिन्होंने भी ये डिजाइन किया है, मैं क्या कहूं, है ना, मेरे पास शब्द नहीं है ना, कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये टोटली एक एप्लीकेशन पार्ट है और बहुत अच्छा, मैं ये जिन्होंने डिजाइन किया है इसको मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा सिलेबस डिजाइन किया है, ठीक है ना। कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट कंपोनेंट है जो हमने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था, और वहां पर कुछ एप्लीकेशन में आपको ये दिखाया गया है कि जो सिलेबस में था मैंने आपको उससे बियॉन्ड जाके भी पढ़ाया है ना। रेक्टिफायर पढ़ना था, आपने रेक्टिफायर पढ़ा होगा, फिल्टर पढ़ना था, फिल्टर पढ़ा होगा, ऑस्किलेटर पढ़ना था, ऑस्किलेटर मैंने पढ़ाया होगा, फीडबैक एम्पलीफायर था वो हमने पढ़ाया था आपको। वो जितने सारे एप्लीकेशन, उसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, उन सारे एप्लीकेशन को हम एक आईसी का प्रयोग करके यूज कर सकते हैं। हम एक आईसी से रेक्टिफायर वाला एक आईसी आता है ना, दैट इज वो उसमें डायोड लगा होता है, वही कॉन्फ़िगरेशन लगा होगा लेकिन एक चिप के अंदर, एक छोटे से स्पेस के अंदर, ठीक है। सो बहुत सारे इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, यही सब वो एक जगह मिला करके एक सर्किट डिजाइन करते हैं, जिसको कहते हैं इंटीग्रेट करना, मिलाना, उसको कहते हैं हम लोग क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। अब वो कैसे काम करेगा, तो वो आपने सीधे जोड़ दिया तो बन जाएगा थोड़ी है ना। उसको फिर हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर की बायसिंग होती है, डायोड की बायसिंग होती है। एक सर्किट जो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा उसकी एक प्रॉपर बायसिंग होती है, बिना बायसिंग का तो वो काम ही नहीं करेगा एज एन एम्पलीफायर। ऐसे थोड़ी कि सीधे कोई बैटरी जोड़ देंगे काम करेगा, प्रॉपर बायसिंग होनी चाहिए। तो वो बायसिंग जो स्कीम होगा एक आईसी के अंदर, है ना, जो हम यूज करते हैं, दैट इज द करंट मिरर, करंट सोर्स, वोल्टेज रेफरेंस, वो एक सर्किट है अलग से जिसको हम प्रयोग करते हैं एक आईसी के अंदर, है ना। तो मैं जो बोल रहा हूं वो आपको हो सकता है कि ना समझ में आए, लेकिन जब हम डिटेल्स बात करेंगे, जब इसको हम पटकेंगे आपके सामने और उसको जब उसका सर्जरी करेंगे तो आपको क्लियर होगा। सो ये रहा करंट मिरर, करंट सोर्स एज ए एक्टिव लोड, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज रेफरेंस, बीजेटी डिफरेंशियल एम्पलीफायर विथ एक्टिव लोड, है ना। डिफरेंशियल एम्पलीफायर बीजेटी का प्रयोग करके हम जो बनाते हैं, वो जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर नाम में आप फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट था ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस करके, है ना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट करके फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर है, जो फिजिक्स के साथ मैंने ही पढ़ाया आपको। वहां पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर की चर्चा थी, बेसिक कुछ डिवाइसेस
करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, डायोड, एफईटी, ट्रांजिस्टर, इस सब की चर्चा थी और वहां पर भी हमने उसको डिटेल्स में पढ़ा था। और सेमेस्टर में भी हमने डायोड, ट्रांजिस्टर, एफईटी, मॉसफेट को बड़ी डिटेल्स में पढ़ा है। थर्ड सेमेस्टर में आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं था। यहां पर ये जो टोटल सिलेबस डिजाइन है ना, टोटल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी के रूप में क्या है यहां पर, ये जो बीजेटी डिफरेंशियल एम्पलीफायर विथ एक्टिव लोड जनरल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये जो कंटेंट देख रहे हैं ना, जनरल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये जो जनरल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो कैसे बनता है, उसका इंटरनल सर्किट क्या है, स्टेजेस क्या होंगे इन द टर्म्स ऑफ आईसी। आईसी के अंदर आईसी 741 एक ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी आता है 741 नाम से, द वेरी फेमस है ना। वो आईसी का इंटरनल सर्किट देखना है, उसका एसी डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, स्लीव रेट देखना है, ओपन एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। और ओपन एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन देखना है। अब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो आपके पिक्चर में आया, हम जो फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर जिसकी चर्चा कर रहे हैं ट्रिपल ई, आपको वो कॉन्सेप्ट बड़ा काम करेगा यहां पर। हम तो फिर से, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये आईसी के टर्म्स में, तो ये बहुत लेंदी ही जाएगा, बहुत ही लेंदी सिलेबस है, बहुत लेंदी सिलेबस है ना। और बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत अच्छा पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो भी बेसिक है, आपके पास नेटवर्क का आइडिया है, आपके पास बेसिक डिवाइस का आइडिया है, आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आइडिया है। जिनके पास नहीं है, जिन्होंने फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में तकिया लगाया होगा, है ना, उसके लिए, क्योंकि कोई भी चर्चा जब हम करते हैं तो बहुत बेसिक से ही करते हैं, उठाते हैं जब, है ना, तो बहुत बेसिक से ही चलेंगे, तो वो सब कुछ रिकॉल होगा यहाँ पर भी, है ना। हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ आईसी एज वेल एज सर्किट के फॉर्म में। जैसे कि मैं अगर ये बात करूं, ये जो सर्किट आपके सामने दिख रहा है, ये क्या है? यही तो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये दो इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये एक आउटपुट है। इसी को आपने कहीं देखा होगा ऐसा, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, यही 741 आईसी के रूप में पढ़ना है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्ट्रक्चर। एक को बोलते हैं हम लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसको क्या बोलेंगे? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, माइनस VEE प्लस VCC। ये एक बेसिक सिंबल है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर ये फर्स्ट स्टेज पर ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही लगा होता है ना। तो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये दिल है,
है ना। दिस इज द डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर हार्ट ऑफ दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आईसी के रूप में। आईसी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ, यहां से बहुत सारे पिन निकले होते हैं, हम पढ़ेंगे देखेंगे, है ना। यही VCC कोई पिन होगा, माइनस ऑफ VEE कोई एक टर्मिनल होगा, से V1 कोई एक टर्मिनल होगा, ये V2, बहुत सारे टर्मिनल, यही V1 V2, है ना। कोई एक टर्मिनल होगा V आउट, आईसी के रूप में ये 741 आईसी। तो जो आपका सिलेबस डिजाइन है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, और बहुत अच्छा सिलेबस डिजाइन है, पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आ गया ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर को हमने आपको एसी इक्विवेलेंट, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना आपको सिखाया था लास्ट सेमेस्टर में। उसके साथ कैसे आप ट्रीट करोगे, कैसे सर्किट को देख करके इनपुट आउटपुट कैसे आप कहां से कनेक्ट होगा, ये कैसे कनेक्ट करेंगे, ये मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था। आई होप कि आपको वो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। वही सब चीज हम सर्किट के रूप में जब यूज करेंगे, तो ये सर्किट है, ये ब्लॉक डायग्राम, सॉरी, ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल है, ये आईसी का एक सिंबल है। तो सब कुछ आपको सर्किट के साथ साथ, ब्लॉक डायग्राम के साथ साथ आईसी भी पढ़ना है। और ज्यादातर अगर कहीं पर हमको वेव शिपिंग सर्किट चाहिए, ऑस्किलेटर चाहिए, रेक्टिफायर चाहिए, फिल्टर चाहिए, तो उनका एक सर्किट होता है। वो जो सर्किट काम करेगा, वो सब काम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर करता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसको कहते हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर दैट परफॉर्म सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन तो एडिशन भी होता है, क्या ये ऐड करता है? बिल्कुल करता है। सब्ट्रैक्शन भी होता है, क्या ये घटाव करता है, सब्ट्रैक्ट करता है? बिल्कुल करता है। इंटीग्रेशन भी होता है, क्या ये इंटीग्रेट करता है? बिल्कुल करता है। डिफ्रेंशिएशन भी होता है, क्या ये डिफ्रेंशिएट करता है? बिल्कुल करता है। लेकिन एक डायोड डिस्क्रीट रूप में, एक ट्रांजिस्टर का सर्किट डिस्क्रीट रूप में ये काम नहीं करता, है ना। सो बात करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। सो पहला जो यूनिट होगा वो है, पूरा हम पढ़ेंगे इसमें कि आईसी कैसे बनता है, उसका बेसिक, उसका इंटरनल सर्किट डायग्राम, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बाइसिंग along with the operational amplifier, और उसका ओपन लूप क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, ओपन लूप क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। ये जो आपके सामने सर्किट है, दैट इज द ओपन लूप, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ओपन लूप। क्लोज लूप में फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, क्लोज लूप में फीडबैक प्रोवाइड करते हैं लोग। सपोज ये ओपन लूप है, और ये है आपका क्लोज्ड लूप या फीडबैक। तो जब एक सिस्टम को ओपन लूप में डील करते हैं, बड़ा आसान होता है, लेकिन हर कोई फीडबैक में नहीं डील कर पाता।
वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करता जब वो फीडबैक को डील करता है। तो मैं पूरे श्योर हूं इस बात पर कि जब फीडबैक के साथ वो डील करेगा किसी सर्किट को, कंफर्टेबल नहीं होगा। आप देखना, आप देखना, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इसको फीडबैक कहां से गया, इसको फीडबैक गया कहां से। सो ये सारे फीडबैक कैसे कनेक्ट करते हैं, फीडबैक का क्या कॉन्सेप्ट है, हमने आपको पिछले बार फीडबैक का कॉन्सेप्ट समझाया था। लेकिन सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको फीडबैक कब जाएगा, कितना जाएगा, ये हम कैसे पता करेंगे, ये सब कुछ बड़ी डिटेल से बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे अगर बात किया करने की बात हो कि बात किया जाए तो मतलब इसमें मेरे पास बात करने के लिए मतलब बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि हो सकता है कि वो साल भर कम हो, साल भर कम हो, जिस पर केवल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की चर्चा कर सकता हूं मैं। तो टोटल एक एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपके लिए जो सिलेबस डिजाइन है टोटली ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, टोटली देखेंगे, बात करेंगे। ये रहा, हम पहला यूनिट पढ़ने वाले क्या है, आईसी फैब्रिकेशन एंड सर्किट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जो ये कंटेंट है नोट कर लीजिए। दूसरा है आपका, जैसा देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दूसरा यूनिट ऑपरेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें पढ़ना है साइन चेंजर, स्केल चेंजर, फेज शिफ्ट सर्किट, वोल्टेज फॉलोअर, वोल्टेज टू करंट, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, एडर, सब्ट्रैक्टर, इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, कंपैरेटर, स्मिथ ट्रिगर, प्रिसीजन रेक्टिफायर, पिक डिटेक्टर, क्लिपर, क्लैंपर, लो पास, हाई पास एंड बैंड पास बटरवर्थ फिल्टर। कौन सा एप्लीकेशन नहीं दिया है, और जो अगला जो यूनिट होगा देखेंगे उस सब एप्लीकेशन ही है, अलग अलग नाम दिया है। हम तो कहते कि आपको दो ही यूनिट बना देता, पहला और ये दूसरा, जो तीसरा और चौथा पांचवा जो भी यूनिट है सबको इसमें रख देता, ठीक है ना, तो दो ही यूनिट होता। अगर मैं फ्रेम करता, अगर मुझे कहा जाता तो इसका जो तीसरा चौथा पांचवा जो भी यूनिट है ना उन सबको मैं यहीं पे रखता। इसके बाद जो कुछ भी है सब एप्लीकेशन टोटल एम्पलीफायर, कौन सा, वो भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये टोटल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक एप्लीकेशन है ना। तो बहुत सारे एप्लीकेशन में से कुछ दिया है, इसको अगर काउंट करोगे, 1 2 3 वोल्टेज फॉलोअर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 स्मिथ ट्रिगर्स, 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 एप्लीकेशन है आपको यहाँ पर जो मेंशन है। अभी और भी एप्लीकेशन है जो आगे मेंशन है, घबराइए नहीं, ठीक है ना। ये एक बेसिक एप्लीकेशन है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि सब कुछ कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है। इंटीग्रेशन आपको लिखा हुआ है, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, लॉग, लॉग आपने पढ़ा ना मैथ में, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, एंटी लॉग भी निकाला था, है ना, एंटी लॉग, कंपैरेटर जो कंपेयर करता हो, कंपैरेटर, स्मिथ ट्रिगर, दैट वेरी फेमस सर्किट स्मिथ ट्रिगर, क्योंकि आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फिल्टर विल्टर, है ना, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, हम कैसे देखेंगे, बात करेंगे वहां पर वन बाय वन। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स जो आपको पढ़ने के लिए मिला है। आप बहुत खुश रहिए, है ना, बहुत खुश रहिए, है ना, कि आपको अच्छा चीज दिया है पढ़ने के लिए। ये रहा एप्लीकेशन, जो यहां पर हम लोग सर्किट डील करेंगे, सर्किट के साथ। ये जो कुछ ऐसा सर्किट बना है ना, ऐसा ही कुछ सर्किट सब बनेगा, उसके साथ डील करेंगे। नेक्स्ट है
एनालॉग मल्टीप्लायर एंड पीएलएल, एनालॉग मल्टीप्लायर एंड पीएल, फेज लॉक लूप, मतलब ये एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। कम्युनिकेशन में आपने हमने आपको पढ़ाया है इन्वेलप डिटेक्टर, रिसीवर एंड पर जो हम लोग रिसीव करते हैं सिग्नल को, उसको कितने तरीके से मैसेज सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे हम प्राप्त करते हैं। तो डिटेक्शन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वहां पर भी हम लोग सर्किट ही तो यूज करते थे, इन्वेलप डिटेक्टर या पिक डिटेक्टर, हम लोगों ने बहुत सारी चीज वहां, चॉपर डिटेक्टर टाइप का बहुत सारे सर्किट पढ़ा होगा। तो एनालॉग कम्युनिकेशन एज वेल डिजिटल कम्युनिकेशन में जो रिसीवर या ट्रांसमीटर एंड है, वहां पर जो हम सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट या ट्रांसमिट करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, वहां पर एक सर्किट यूज होता है। वो सर्किट आपको यहां पर पढ़ना है, दैट इज द एनालॉग मल्टीप्लायर यूजिंग इमीटर कपल ट्रांजिस्टर पेयर। एनालॉग मल्टीप्लायर कहीं देखा, मल्टीप्लायर नाम कहीं सुना है क्या? हाँ, कम्युनिकेशन में सर जी आप जो मॉड्यूलेशन करते थे, तो मॉड्यूलेशन में मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को मल्टीप्लाई करते थे, बीच में लिखते थे एक मल्टीप्लायर, नहीं मॉड्यूलेटर, याद है? तो मल्टीप्लाई ही करते थे ना, वो जो ब्लॉक डायग्राम हम मल्टीप्लायर लिख कर छोड़ देते थे, वो क्या है, केवल ब्लॉक डायग्राम कर लिख देने से थोड़ी हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई कर देगा। वहां पर सर्किट है, वहां पर क्या है, एक सर्किट है। सो दैट इज द एनालॉग मल्टीप्लायर यूजिंग इमीटर कपल ट्रांजिस्टर पेयर गिलबर्ट मल्टीप्लायर सेल वेरिएबल ट्रांसकंडक्टेंस टेक्निक। ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर हमने आपको, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर, उसका सर्किट, उसका वर्किंग, नहीं उसका इनपुट इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस कैसे कैलकुलेट कर, ये सब कुछ हम लोगों ने चर्चा किया है, ठीक है ना? जो आपके सिलेबस में था, जो सिलेबस में नवी था, जो उनको लगा था कि यार नहीं इसको आपको जानना चाहिए, वो मैं बताया हूं, और वही चीज यहाँ पर काम आने वाला है, वही चीज ये डिजाइन किया गया है, ठीक है ना? टेक्निक एनालॉग मल्टीप्लायर आईसीज, फिर आगे आगे आईसी, एनालॉग मल्टीप्लायर आईसीज एंड देयर एप्लीकेशन, ऑपरेशन ऑन द बेसिस पीएलए, बेसिक पीएलएल मतलब फेज लॉक लूप, पीएलएल, क्लोज लूप एनालिसिस, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑस्किलेटर, वीसीओ, ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट है। मोनोलिथिक पीएलएल आईसी, फिर आईसी आ गया 565, एप्लीकेशन ऑफ पीएलएल फॉर एएम डिटेक्टर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो एएम डिटेक्टर है रिसीवर एंड पर पीएलएल यूज करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम आपके कम्युनिकेशन पार्ट में ये टॉपिक नहीं था, है ना? हम यहां से पढ़ेंगे, जब आपको काम आएगा फिर से कम्युनिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, जिसमें हम बेसिक थ्योरी डील करेंगे, है ना? अभी बहुत सारी चीज कम्युनिकेशन में आपने नहीं पढ़ा है ना? आपने अभी तक अल्फाबेट ही पढ़ रहा है, आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा कम्युनिकेशन, फोर्थ में पढ़ रहे हो, फिफ्थ या सिक्स में एक और कम्युनिकेशन आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना? परेशान ना होइए। सो पीएलएल फॉर एम डिटेक्टर, एफएम डिटेक्शन, एफएसके मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजिंग, ये तो कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया ना, पूरा एप्लीकेशन है। ये चीज वही डील कर सकता है जो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक को समझता हो और लिंक करता हो, और हमने आपको यही चीज तो किया है कि कैसे सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे, कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, वही चीज तो पढ़ना है। ये देखिए टोटल कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक है? सो एनालॉग मल्टीप्लायर एंड पीएलएल यहां से थर्ड यूनिट पढ़ना है। जो फोर्थ यूनिट है वहां पर आपको लिखा गया है एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। लास्ट सेमेस्टर में भी था आपको एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एक यूनिट का एक लाइन। अब ये जो है ये पूरा टॉपिक का नाम ही है एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो लास्ट टाइम जो इंट्रोडक्शन दिया था, है ना,
हमने डिजिटल से लेकर के कम्युनिकेशन से लेकर के ईडीसी से लेकर के जहाँ पर भी ये सब चीज़ पढ़ा है, वो चीज़ का ये मेन सर्किट आपको सिखाएगा कि वो कैसा होगा। तो टोटल एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग सर्किट कन्वर्टर हमको यहाँ पढ़ना है। एनालॉग एंड डिजिटल डेटा कन्वर्टर्स, कन्वर्जन्स, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, स्पेसिफिकेशंस, वेटेड रजिस्टर टाइप, R2R, याद है R2R, वेटेड रजिस्टर, R2R, लैडर टाइप, voltage mode and current mode, R2R ladder type, switches for digital to analog converters, high speed sample and hold circuit, that is very famous, sample and hold circuit। हम लोग सैम्पलिंग करते हैं ना, सैंपल लेते हैं फिर कुछ देर के बाद सैंपल लेते हैं, है ना। सो किस तरीके से सैंपल करेंगे, कैसे सर्किट होल्ड होता है, सैंपल एंड होल्ड सर्किट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स स्पेसिफिकेशंस, फ्लैश टाइप, successive approximation type, single slope type, dual slope type, है ना। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूजिंग वोल्टेज टू टाइम कन्वर्जन, ओवर सैम्पलिंग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसमें देखिए चर्चा हो गई सैम्पलिंग की भी, हमने आपको सैम्पलिंग पढ़ाया था कम्युनिकेशन में लास्ट सेशन, थर्ड सेमेस्टर में, है ना। लीनियर सैम्पलिंग, क्रिटिकल सैम्पलिंग, ओवर सैम्पलिंग, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, याद है। वो जो ओवर सैम्पलिंग का क्राइटेरिया है, क्या होगा कि सैम्पलिंग रेट जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा है कि कम है, कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, वो सारे कुछ जो कुछ भी हमने पिछले बार पढ़ा है, इसमें से कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हमने लास्ट टाइम किया था, ये टोटल एक सर्किट के रूप में डील करेंगे यहाँ पर, दैट इज द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के रूप में। नेक्स्ट है आपका वेव फॉर्म जनरेटर एंड स्पेशल फंक्शंस आईसी। स्पेशल फंक्शन आईसी जो एक वेव को जनरेट करेगा, दैट इज वेव फॉर्म जनरेटर, है ना। और स्पेशल आईसी, कुछ जो आईसी है जो वेव फॉर्म जनरेटर जो हम सर्किट से यूज करेंगे, आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर जनरली यूज करेंगे, उसी के लिए हम फिर आईसी डिजाइन करते हैं। आईसी के रूप में हमारे पास प्रेजेंट है एक स्क्वायर वेव को ट्रायंगुलर वेव में कन्वर्ट करना, ट्रायंगुलर वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करना, है ना। एक स्टेप सिग्नल है, उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर साइनोसाइडल में या सिनुसाइडल को कन्वर्ट कर, मतलब एक वेव फॉर्म को, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करना, है ना। दैट इज द वेव जनरेटर या वेव शेपिंग सर्किट, वेव शेपिंग सर्किट एंड स्पेशल आईसीज पढ़ना है आपको। ये रहा कंटेंट, नोट कर लीजिए, ये टोटल आईसी के बारे में है। साइन वेव जनरेटर, मल्टी वाइब्रेटर एंड ट्रायंगुलर वेव जनरेटर, ये जो कुछ भी है ये सब एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर से ही हम बढ़ेंगे, ठीक है। सो ट्रायंगुलर वेव जनरेटर, सॉ टूथ वेव जनरेटर, आईसी L8038, ये आईसी का नाम है ना। फंक्शन जनरेटर, टाइमर आईसी 555, आईसी वोल्टेज रेगुलेटर, 3 टर्मिनल फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर, आईसी 723 जनरल पर्पस रेगुलेटर, मोनोलिथिक स्विचिंग रेगुलेटर, स्विच्ड कैपेसिटर, फिल्टर आईसी MF10, frequency to voltage and voltage to frequency converter, audio power amplifier, video amplifier, isolation amplifier, optocoupler and fiber optic IC। क्या नहीं दिया है, क्या इसमें नहीं दिया है ना। सिग्नल से लेकर के जो इलेक्ट्रिकल डोमेन में वहां से लेकर के लाइट तक, है ना। हम लोग ऑप्टिकल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, लास्ट है ऑप्टो कपलर, है ना। फाइबर ऑप्टिक्स आईसी, एक फाइबर के अंदर जो लाइट जाता है वो लाइट फाइबर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के
प्रिंसिपल पे वो प्रोपोगेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उस सिग्नल को उतने बारीक से होल में आप इन कैसे करते हो, वो एक्सेप्ट कैसे करता है? द लॉजिक, है ना? जितना आसान है सिंपल कह देना कि हाँ ऐसे कनेक्ट होता है, ऐसे होता है, कहने में, कहने कथनी अलग है ना, करनी अलग है, थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। सो ये टोटली आईसी के बारे में है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईसी, वोल्टेज रेगुलेटर, वेव शेप जनरेटर, वेव शेपिंग सर्किट, है ना, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट आईसी की चर्चा हम करेंगे। दैट इज द यूनिट 5 वेव फॉर्म जनरेटर एंड स्पेशल फंक्शन आईसी। नोट कर लीजिए, ये रहा आपका 5वां यूनिट जो हमको पढ़ना है। चलिए मिलते हैं कंटेंट के साथ, पहले यूनिट के साथ बहुत जल्दी। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।